चलिए बच्चों, नाउ विल डिस्कस दी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज डिफरेंट टॉपिक्स, दैट इज कार्बोकैटायन, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स एंड फ्री रेडिकल्स, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन। तो इन पर बेस्ड बच्चों हम क्वेश्चंस देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट्स, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। चलिए, तो उसी में क्रम में हम डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाट आर रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। हम बच्चों रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स किसे कहते हैं? व्हाट आर रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, गिव एग्जाम्पल। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हम किसे कहेंगे? एग्जाम्पल देकर समझाइए। देखो बच्चों, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, मेरी बात को समझिएगा। व्हाट आर रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स? ठीक है, दे आर शॉर्ट लिव्ड एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हाईली रिएक्टिव स्पीसीज। कोई अगर स्पीसीज है जो बहुत कम समय के लिए बनती है और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है और जिससे बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? उन्हें हम बच्चों रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं आंसर, दी हाईली रिएक्टिव, दी शॉर्ट लिव्ड, बहुत कम समय के लिए जो रहती हैं, दी शॉर्ट लिव्ड मतलब कितना? 10⁻⁻⁻6 सेकेंड से फ्यू सेकेंड्स, और भी कम समय के लिए रहती है ये ध्यान दीजिएगा। 10⁻⁻6 सेकेंड से भी कम समय के लिए रहती है ये। सो दिस शॉर्ट लिव्ड 10⁻⁻6 सेकेंड या फ्यू सेकेंड्स एंड हाईली रिएक्टिव स्पीसीज, जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, एंड हाईली रिएक्टिव स्पीसीज जिसके द्वारा बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, थ्रू विच मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस, जिसके द्वारा बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस। तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? आर कॉल्ड रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स कहते हैं, आर कॉल्ड रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, तो सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर। CH3 पॉजिटिव, आपने पढ़ा होगा मिथाइल कार्बोकैटायन, कोई भी कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, पढ़ा चुका हूं मैं आपको, मिथाइल कार्बोकैटायन। मैं CH3 निगेटिव भी ले सकता हूं, मिथाइल कार्बन आयन, मैं मिथाइल कार्बन आयन भी कह सकता हूं। मैं F डॉट कर सकता हूं, फ्री रेडिकल, कोई एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो जिस पर एक इलेक्ट्रॉन हो, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, इसको मैं बोल सकता हूं फ्लोरीन फ्री रेडिकल। फ्लोरीन बोलो बच्चों, फ्लोरीन फ्री रेडिकल। तो ये सारे के सारे बच्चों हमारे क्या होते हैं बच्चों? रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होते हैं, है ना। क्या होते हैं बच्चों बताओ? दे आर कॉल्ड एज रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। कुछ और एग्जांपल है, कार्बीन, है ना, कार्बीन, नाइट्रीन्स, तो ये सब के सब रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं। तो अगर आपसे पूछे कि भाई रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? शॉर्ट लिव्ड होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, थ्रू विच मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस, आर कॉल्ड रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। एग्जांपल, मिथाइल कार्बोकैटायन, ठीक है, मिथाइल कार्बन आयन, फ्लोरीन फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, ये सारे के सारे बच्चों हमारे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होते हैं। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। चलिए बच्चों, हम इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अरेंज दी 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बोकैटायन इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी, ठीक है, और रिएक्टिविटी। तो बच्चों हमारा जो क्वेश्चन बनता है, अरेंज दी 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बोकैटायन in the increasing order of, दो चीज़ें पूछी हैं, ऑफ नंबर ए देयर स्टेबिलिटीज, उनकी स्टेबिलिटीज के ऑर्डर में जमाना है आपको, देयर स्टेबिलिटी, और बी पूछी है देयर रिएक्टिविटी, कि आपको इसके स्टेबिलिटी के ऑर्डर में भी जमाना है और आपको इसके रिएक्टिविटी के ऑर्डर में भी जमाना है। चलिए आंसर लिखते हैं, यहाँ पर आंसर लिखते हैं। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ देखिए CR, यहाँ 3 अल्काइल रेडिकल लग गया है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कौन सा कार्बोकैटायन हुआ? ये हुआ 3 डिग्री कार्बोकैटायन। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर एक R है और यहाँ पे हमने 2 R लगा दिया, एक H, 2 R लगाया ना भाई, 3 हाइड्रोजन थे, तो 3 में 2 हाइड्रोजन को हटाकर 2 R लगा दिया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ये कौन सा कार्बोकैटायन होगा बच्चों?
ये होगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। चलिए अब एक R लगा दिया तो CHH, ये होगा तुम्हारा 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। चलिए और आगे, अब यहाँ डिग्री ही नहीं बचा, यहाँ डिग्री ही नहीं बचा, तो ये हो गया मिथाइल कार्बोकैटायन। इसमें कोई डिग्री नहीं है, ये 0 डिग्री है, मिथाइल कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनमें पॉजिटिव चार्ज है। हम R की जगह पे मिथाइल भी लगा सकते हैं, हम CH3 भी लगा सकते हैं, यहाँ 2 CH3 लगा सकते हैं, यहाँ 1 CH3 लगा सकते हैं, और ये CH3 तो है ही है। ठीक, चलिए अब देखिए क्या होता है। मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि जो एल्काइल, जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं, चाहे मिथाइल ग्रुप, चाहे इथाइल ग्रुप, चाहे प्रोपाइल ग्रुप, वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। कौन सा इफेक्ट? प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ भेजते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ये R जो है क्या है यहाँ पे जो हमारा R है बच्चों, हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारा एल्काइल ग्रुप है। ये जो R है हमारा एल्काइल ग्रुप है। कौन सा इफेक्ट शो करेगा? प्लस आई। ये भी करेगा प्लस आई इफेक्ट, ये भी करेगा प्लस आई इफेक्ट। 3 प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हैं, तीनों इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ भेजेंगे। बच्चों जब तीनों इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ भेजेंगे तो कार्बन के पॉजिटिव चार्ज में कमी आएगी कि नहीं आएगी? बताओ, कमी आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज रिड्यूसेस टू ग्रेटर एक्सटेंट, पॉजिटिव चार्ज मोस्ट रिड्यूस, सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। चलिए अगले वाले में चले, 2 डिग्री कार्बोकैटायन में चले। 2 डिग्री कार्बोकैटायन में हमारे पास 2 R हैं, यानी ये कम प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। ये ज़्यादा कर रहे थे, तीनों भेज रहे थे, जब कम करेंगे तो यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस होगा, लेकिन मोस्ट रिड्यूस नहीं होगा, लेस रिड्यूस्ड होगा, है ना। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो लेस रिड्यूस होगा। क्यों कम रिड्यूस क्यों होगा? इसके कंपेयर में कम रिड्यूस होगा क्योंकि 2 एल्काइल रेडिकल है। यहाँ पर चले तो यहाँ पर एक ही एल्काइल रेडिकल है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लीस्ट रिड्यूस, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा आपका, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो बहुत कम रिड्यूस होगा, लीस्ट रिड्यूस, बहुत कम रिड्यूस होगा। यहाँ पर कोई प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है ही नहीं, पॉजिटिव प्लस आई इफेक्ट मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप है ही नहीं, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नॉट रिड्यूस। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो रिड्यूस होगा ही नहीं, नॉट रिड्यूस। अब बच्चों होता क्या है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा रिड्यूस होगा, जितना ज़्यादा कम होगा, उसकी स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगी। तो हम ये यहाँ लिख सकता हूँ, मैं यहाँ लिख दिया कि मोर रिडक्शन, यहाँ पे मैंने लिख दिया मोर रिडक्शन इन दी पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बन एटम, इन दी पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बन एटम, more will be the stability, more will be the stability, and less will be the reactivity, भाई ये रिएक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है। अगर इसका पॉजिटिव चार्ज हम बहुत कम कर दें तो क्या होगा? ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम हो जाएगी। तो अगर आप ये स्क्रीन पे देख रहे हो 1 2 3 4, तो मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा किस कार्बोकैटायन के पॉजिटिव चार्ज में कमी आएगी? आप बोलोगे सर 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा कमी आएगी पॉजिटिव में, उससे कम 2 डिग्री में, उससे कम 1 डिग्री में, सबसे कम बिना डिग्री में। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखें, अगर बच्चों हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखें कार्बोकैटायन की, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? 3 डिग्री। ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उससे कम कौन होगा? 2 डिग्री कार्बोकैटायन होगा। उससे कम स्टेबल कौन होगा? 1 डिग्री। और सबसे कम स्टेबल होगा मिथाइल कार्बोकैटायन। सबसे कम कौन होगा? मिथाइल कार्बोकैटायन। अगर मान लीजिए हमको नंबर या ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछी थी, अगर मान लीजिए कोई हमारे पेपर में पूछे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताओ भाई, तो हम ये बता सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकैटायन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकैटायन। जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होगी, और जो जितना कम स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा CH3, उससे कम रिएक्टिव होगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन, है ना। और अच्छा, उससे कम रिएक्टिव होगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और सबसे कम रिएक्टिव होगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो बच्चों कितना इजी वे में मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है।
दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकैटायन। नोट कर लीजिए बच्चों। अगर मान लीजिए आपको ये सेम क्वेश्चन दिया हो और आपको यहाँ पर कुछ लिख के दिया हो, एक CH3 लिखा हो, एक CH3Cl लिखा हो, इन्होंने लिखा CH3 मिथाइल कार्बोकैटायन, वही क्वेश्चन है, केवल तरीका हमारा बदल गया बच्चों। ये है मिथाइल कार्बोकैटायन, इसके बाद दूसरा आपको उन्होंने लिखा हो CH3CH2 पॉजिटिव कार्बोकैटायन, तीसरा आपको लिखा हो बच्चों CH3 होल ट्वाइस CH कार्बोकैटायन, और अगला लिखा हो CH3 होल थ्राइस C पॉजिटिव कैटायन, और आपसे कहा हो कि इसको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में जमाओ या रिएक्टिविटी में जमाओ। तो यहाँ पर कोई डिग्री वाला नहीं है, ये नो डिग्री है, 0 डिग्री है। यहाँ पे आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन है क्योंकि एक एल्काइल जुड़ा है, यहाँ पे 2 एल्काइल जुड़ा है तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो जाएगा, यहाँ पे 3 एल्काइल जुड़ा है, इसका मतलब ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो जाएगा। तो अगर हम इसकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखें, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखें इन कार्बोकैटायन का, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री वाला होगा क्योंकि 3 मिथाइल है, तीनों प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, तीनों इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ भेजेंगे, तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हो जाएगा CH3 C पॉजिटिव की। उससे कम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कितनी किसकी होगी बेटा? CH3 होल ट्वाइस CH पॉजिटिव की। उससे कम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी किसकी होगी? CH3 CH2 पॉजिटिव की। और सबसे कम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी किसकी होगी? CH3 पॉजिटिव की। आपने पढ़ा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। तो अगर मान लो पेपर में आपसे पूछा जाए कि इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? मिथाइल की, कार्बोकैटायन की, 0 डिग्री वाले की। उससे ज़्यादा किसकी होगी? 1 डिग्री की। उससे ज़्यादा किसकी होगी? उससे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी? 2 डिग्री की। और सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी बच्चों? 3 डिग्री कार्बोकैटायन की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। तो हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया इस क्वेश्चन में बच्चों, हमने केवल जो R लिखा था R की जगह पे मिथाइल ले लिया। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। एक्सप्लेन दी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, एक्सप्लेन दी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। मान लीजिए पेपर में उन्होंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट दे दिया और उन्होंने कहा कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से आप स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी को कैसे समझाओगे। कहाँ है में? इन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बोकैटायन। 1 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री कार्बोकैटायन में आप किस तरह से समझाओगे। अब देखिए, चलिए मैं लिखता हूँ, है ना, और 0 डिग्री बिना डिग्री वाले में भी समझाओ। चलो पहले 0 डिग्री लिखता हूँ, CHHH। ये कार्बोकैटायन तुम्हारा 0 डिग्री है, कोई डिग्री नहीं है इसमें, तो 0 डिग्री कार्बोकैटायन। चलिए 1 डिग्री लेते हैं, CHH, है ना, ये ले लिया, और ये हो गया CH2 पॉजिटिव, ये तुम्हारा हो गया 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। चलिए 2 डिग्री ले ले, 2 डिग्री लेंगे तो क्या होगा? CH3H पॉजिटिव, ये हमने लिख लिया 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। चलिए 3 डिग्री ले लेते हैं, CH3 पॉजिटिव, ये आपका हो गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन। एनी प्रॉब्लम? तो 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। हमसे ये पूछा है पेपर में कि आपको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बतानी है और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बतानी है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से शो किया था कि जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज के कार्बन में कमी आएगी और उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी और उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। अब यहाँ देखते हैं भाई, चलिए देखते हैं यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर हम इसकी बात करें तो ये रेजोनेंस शो नहीं करेगा अगर हम इसको C डबल बॉन्ड C से अटैच करें। देखिए हम हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं और हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर तब बनेगा जब हम इसको C डबल बॉन्ड C से अटैच करेंगे। यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन से जुड़ने वाला कोई कार्बन नहीं है, 0 में कुछ भी नहीं है। चलिए 1 डिग्री पे आते हैं। अगर हम 1 डिग्री पे आते हैं बच्चों, तो 1 डिग्री में पॉजिटिव चार्ज से जुड़ने वाला कार्बन है कि नहीं है तिवारी सर? तो पॉजिटिव चार्ज से जुड़ने वाले कार्बन को बच्चों हम अल्फा कार्बन कहते हैं। कौन सा कार्बन कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन में कितने अल्फा कार्बन है, आप कहोगे तिवारी सर 3, मतलब 1 अल्फा कार्बन है। तो 1 अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3। तो हम अगर बात करें कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन में कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो हम ये बोलेंगे कि तिवारी सर यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे।
3 अल्फा होंगे। क्यों? प्लस से जुड़ने वाला एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन। चलिए यहाँ बात करते हैं, प्लस से जुड़ने वाला एक अल्फा कार्बन ही है, एक अल्फा कार्बन ही है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन ही है और 3 अल्फा हाइड्रोजन ही है। तो यहाँ पर टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे? 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि प्लस से जुड़ने वाला अल्फा कार्बन ही नहीं है। तो यदि अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन होगा ही नहीं होगा। चलिए यहाँ बात करते हैं, इससे जुड़ने वाला एक अल्फा कार्बन, दूसरा अल्फा कार्बन, 3 अल्फा कार्बन, तो 3 और 3 6 और 3 9, तो यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे। तो बच्चों अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे किसी भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं बच्चों, मोर दी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, जितने अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। इट मीन्स मोर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, मोर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। मोर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर एंड मोर विल बी द स्टेबिलिटी, एंड मोर विल बी द स्टेबिलिटी, और उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर किसका है? 3 डिग्री का। इसका मतलब अगर हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखें तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की अगर हम इसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी CH3 होल थ्राइस C पॉजिटिव की, CH3 होल थ्राइस C पॉजिटिव की, यानी 3 डिग्री की। उससे कम किसकी होगी बोलो? CH3 होल ट्वाइस CH पॉजिटिव की, यानी 2 डिग्री की। उससे कम किसकी होगी बोलो? CH3 CH पॉजिटिव 1 डिग्री की। और सबसे कम किसकी होगी? CH3 पॉजिटिव की। क्यों? इसकी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे? इसमें 9 अल्फा होंगे हाइड्रोजन। उससे कम इसकी क्यों? क्योंकि इसके अंदर 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। उससे कम इसकी क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे और इसके अंदर 0 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो जिसके जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। और अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी उल्टी होती है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी बोलो? सबसे ज़्यादा 0 डिग्री वाले की होगी रिएक्टिविटी, 0 डिग्री की सबसे ज़्यादा। उससे कम होगी 1 डिग्री की, उससे कम होगी 2 डिग्री की, और सबसे कम होगी 3 डिग्री की। तो बच्चों इन दिस वे वी कैन एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इज इट क्लियर? नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेवरल टाइम्स इट इज हैज बीन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सो द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, यहाँ पर हमको बच्चों रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बताना है। सो द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बाय यूजिंग एरो व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड अंडरगो हेटेरोलिटिक फिजन। तो यहाँ पर हमको रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स को बना के बताना है। हमें 3 क्वेश्चन दिया है। अब देखो बच्चों, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन है, दोनों तरफ 3-3 हाइड्रोजन है। यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर सल्फर है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, सल्फर का 16 होता है। किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है? जिसके बीच में बॉन्ड है, सल्फर का। तो सल्फर की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो ये वाला बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो सल्फर के करीब आएंगे। जब सल्फर के करीब आएंगे तो जिस पर करीब जाते हैं उस पर नेगेटिव आता है, जिससे दूर हटते हैं उस पर पॉजिटिव आता है। तो जब ये टूटेगा तो हमारा जो आंसर है वो मैं ब्लू से लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा CH3 से दूर जा रहा है, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और प्लस SCH3 इसके करीब जा रहा है इसलिए इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर कितने रिएक्टिव इंटरमीडिएट बन गए? 2 रिएक्टिव इंटरमीडिएट बन गए, और ये हमारा आंसर हो गया। इसका लेकर चलते हैं, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, दोनों सेम हो गए, छोड़ दीजिए। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन है। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी। ये बॉन्ड यहाँ आएगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, तो इलेक्ट्रॉन इसके करीब जा रहे हैं, इससे दूर हट रहे हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा CH3 पॉजिटिव, और प्लस ये हो जाएगा Cn नेगेटिव। तो 2 रिएक्टिव इंटरमीडिएट बन गए, एक बन गया पॉजिटिव वाला, एक बन गया नेगेटिव वाला। ये तो मेटल है, ये नॉन मेटल है, तो ये इधर ही आएगा भाई, नॉन मेटल की तरफ ही जाएगा। मेटल पर आता है पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल पर आता है नेगेटिव चार्ज। तो ये तुम्हारा हो जाएगा CH3 नेगेटिव, और ये हो जाएगा प्लस Cu पॉजिटिव, क्योंकि कॉपर तो मेटल होता है। तो पहले वाले का आंसर ये हो गया, दूसरे वाले का आंसर ये हो गया, और तीसरे वाले का आंसर ये हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, नोट डाउन इन योर कॉपी। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दी स्पीसीज एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है बच्चों वो पॉजिटिव होता है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो अब आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, नेगेटिव है, इस पर नेगेटिव है कि नहीं है बताइए। यस सर नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है
तो ये होगा न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर आप इसको लिखोगे तो एक एफ ये, अगर हम इसको लिखें तो एक एफ ये, एक एफ ये, एक एफ ये, एक इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। निगेटिव है, एन से निगेटिव, एन से न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियोफाइल होगा, दिमाग नहीं लगाना। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियोफाइल है। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव हमेशा इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो जो पॉजिटिव है ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ भी पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा बच्चों, बोलो, इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे निगेटिव, एन से निगेटिव, एन से न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, बोलो, ये हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। कोई दिक्कत? तो अगर निगेटिव है या इलेक्ट्रॉन रिच है तो उसे न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो हम उसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमें इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पहचानना है कि कौन सा सेंटर है जिस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। चलिए पहला वाला देखते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, ऑक्सीजन का। अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो क्या होगा, अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो क्या होगा, ये वाले बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, यहाँ आएगा तो इस पर आएगा निगेटिव चार्ज, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अगर हम ये देखें तो ये हो जाएगा CH3CH, ये हो जाएगा पॉजिटिव और O हो जाएगा निगेटिव। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है तुम्हारा, ये वाला है, ये वाला है क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये वाला जो हमारा सेंटर है इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक, इस सेंटर को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अगला वाला करते हैं CH3CN। बच्चों CH3CN को हम कैसे ले सकते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, कार्बन 6 है, नाइट्रोजन 7 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, ठीक है। चलिए अगला है बच्चों CH3CN। CH3CN को हम इस तरह से भी ले सकते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसके करीब जाएगा। जब इसके करीब जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, बताओ, हमारा हो जाएगा CH3C पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड N पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो हमारा कार्बन है, कार्बन कौन सा सेंटर होगा, कार्बन हमारा होगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, कार्बन हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। अगला देखते हैं CH3I। CH3I देखें तो CH3I है, I हेलोजन है, कार्बन 6 है, हेलोजन का एटॉमिक नंबर कार्बन से ज़्यादा होता है तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। जब यहाँ शिफ्ट होगा तो इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा पॉजिटिव, I निगेटिव, तो इलेक्ट्रोफिलिक मतलब पॉजिटिव सेंटर। तो ये हमारा बच्चों कौन सा सेंटर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो जाएगा। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, विच बॉन्ड विल बी मोर पोलर, विच बॉन्ड विल बी मोर पोलर। इन दोनों में ज़्यादा पोलर कौन सा बॉन्ड होगा, इन दोनों में ज़्यादा पोलर कौन सा बॉन्ड होगा, इन दोनों में ज़्यादा पोलर कौन सा बॉन्ड होगा। बच्चों जिस कंपाउंड में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा वो बॉन्ड इतना ज़्यादा पोलर होगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ मोर, है ना, यहाँ नीचे पे लिखता हूँ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एटम्स, मोर पोलर विल बी द बॉन्ड। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी difference between the atoms, more electronegativity difference between the atoms, more polar will be the bond, more polar will be the bond। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा पोलर बॉन्ड होगा। कार्बन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, कार्बन हाइड्रोजन में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इसको तेज़ी से खींचेगा, इसका मतलब इसका हमारा पहले वाले का आंसर होगा, ज़्यादा जो पोलर बॉन्ड होगा वो हमारा दूसरा वाला होगा। तो पहले वाले का आंसर होगा CH3Br। यहाँ पर देखिए कार्बन 6 है, नाइट्रोजन 7 है, 6 और 7 का डिफरेंस है। यहाँ कार्बन 6 है और ऑक्सीजन 8 है, 6 और 8 का डिफरेंस है। तो 6-7 का डिफरेंस ज़्यादा है कि 6-8 का डिफरेंस ज़्यादा है, 6-8 का डिफरेंस ज़्यादा है। तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, मतलब दूसरे वाले का जो हमारा आंसर होगा वो होगा CH3OH विल बी मोर पोलर, है ना, ये वाला हमारा ज़्यादा पोलर होगा। कार्बन 6 है, ऑक्सीजन 8 है, 6-8 का डिफरेंस है, लेकिन सल्फर नॉन मेटल है तो इसमें डिफरेंस कम होगा। तो यहाँ भी हमारा ज़्यादा पोलर CH3OH होगा। तो तीसरा वाला जो आंसर होगा ये भी होगा CH3OH। तो पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द आइटम्स, मोर पोलर विल बी द बॉन्ड। नोट कर लीजिए बच्चों। ये हमारा अगला क्वेश्चन है
कि इन विच कार्बन कार्बन बॉन्ड द इंडक्टिव इफेक्ट विल बी लीस्ट, किस कार्बन कार्बन बॉन्ड में इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा। चलिए पहले इसको हम जमा के लिख लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये हो गया Br, है ना। Br पर कौन सा चार्ज होगा, Br पर होगा नेगेटिव चार्ज, है ना। Br क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। Br क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। जो Br ग्रुप है, Br को हम ये कह सकते हैं कि ये जो ग्रुप है ये हमारा इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप है ना। ये इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप है। इज देयर एनी प्रॉब्लम बच्चों? चलिए नोट करिए। चलिए अगर ये इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप है बच्चों, तो ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। और उस माइनस आई इफेक्ट का पूरा नाम हम क्या लिखते हैं, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है। चलिए इस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, ये खींचेगा ये खींचेगा ये खींचेगा। तो इस पर क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज और कम आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज और कम आएगा। तो ये पूछ रहे हैं इन विच कार्बन कार्बन बॉन्ड द इंडक्टिव इफेक्ट विल बी लीस्ट। तो ये कार्बन, ये कौन सा कार्बन हो गया 1, ये कार्बन हो गया 2 और ये कार्बन हो गया 3। तो सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किस कार्बन कार्बन बॉन्ड में होगा, तो 2 और 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड में इंडक्टिव इफेक्ट सबसे लेस होगा। सो द लीस्ट इंडक्टिव इफेक्ट in C2 and C3 कार्बन एटम्स, सबसे ज़्यादा जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो C3 में कम होगा, C3C कार्बन एटम में सबसे कम होगा। तो C3 और C2 इन्हें सबसे कम जो होगा वो C3 में होगा। क्लियर? तो हमारा आंसर होगा इन विच CC बॉन्ड द इंडक्टिव इफेक्ट विल बी लीस्ट। तो हमारा आंसर ये होगा बच्चों कि C3 कार्बन एटम और हाइड्रोजन में जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो सबसे कम होगा, C3 कार्बन में। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों।